Hi everyone, again welcome to all of you. In today's videos, class 12th, chapter number 6, application of derivatives, and exercise 6.5, question number 24. Okay, so in exercise 6.5, last four questions 23rd, 24th, 25th, and 27th. It's very important for board examinations. Okay, so let's start question number 24. In question number 24, ठीक है, take cone take a cone right circular cone, this is the perpendicular height, means that altitude. Okay, so this is the height of cone and this is the radius of base of the cone and slant height of the cone simply. Okay, so in this questions altitude height of the cone is equal to root 2 into base of the radius. ये क्वेश्चन हमें प्रूव करना है सिंपली। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया, सो वॉल्यूम ऑफ कोन पार्ट इज गिवन एंड सेज कर्व सरफेस एरिया इज नेगेटिव टू पॉजिटिव इज मिनिमम। तो कर्व सरफेस एरिया हमको यहाँ पर क्या दिखाना है, इज मिनिमम। तो इस मिनिमम दिखाने के लिए हमारा जो फंक्शंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एट द रेट चेंजिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव। इफ नेगेटिव टू पॉजिटिव तो कंडीशन हमारी क्या बनेगी, मिनिमम। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 आपको बुक में मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द फिगर, फाइनली लेट radius of cone is equal to r and height of cone is equal to h. Okay, directly. And now slant height, of the cone is equal to small m. Okay, to prove altitude means height of the cone is equal to root 2 base of radius means r, ये हमें प्रूव करना। ओके, तो बस अब क्वेश्चन में हमारे पास कंडीशन सिंपली क्या कंडीशन गिवन हो रही है कि यहाँ को रिलेट करना है वॉल्यूम ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ कोन के रेस्पेक्ट में हम अपनी वैल्यूज निकालते हैं कि क्या निकलेगी। तो वी नो दैट volume of cone is equal to 1/3 pi r square h simply. So we can write this condition, volume of cone capital V is equal to 1/3 pi is constant and r square and h. Okay, तो r square h is equal to टेक एनी कांस्टेंट। ओके, तो हम इसकी वैल्यू कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, इसकी वैल्यू को कांस्टेंट इस वजह से हम ले रहे हैं
कि हम अपने रेडियस ऑफ द कोन और हाइट ऑफ द कोन के बीच की जो वैल्यूज निकलेगी वो पर्टिकुलर एक पॉजिटिवली वैल्यू होगी। ओके, तो जब पॉजिटिवली वैल्यू होगी तो हम उसको एक कांस्टेंट के इक्वल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेनिफिशियल क्या होगा कि हमारे पास जो कांस्टेंट वेरिएबल होगा वो पूरा एक साथ अटैच हो जाएगा। तो कांस्टेंट वेरिएबल में जनरली हम इसको और कैपिटल सी का सिंबल दे सकते हैं। ओके, तो कैपिटल सी की कंडीशन में हमारे पास टोटली ये वॉल्यूम हो जाएगा और एक अनदर कांस्टेंट हम लोग के का भी यूज कर सकते हैं फाइनली जब हम लोग को वैल्यू सेटअप करनी होगी। ओके, तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास कंडीशन गिवन है उसको हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, वी हमारा वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में जाएगा जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एंड 1/3 टोटल, सो 1/3। तो कांस्टेंट की वैल्यू आप अब यहाँ लोग कैसे लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h एंड 1/3 is a constant, pi is also constant and c is also constant। तो कांस्टेंट को हम लोग वन साइड कर देते हैं तो कांस्टेंट 1/3 कन्वर्ट हो जाएगा 3c अपॉन पाई मल्टीपल में है सो ट्रांसफर का डिवाइड में इज इक्वल टू आर स्क्वायर एच। ओके, नाउ आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 3c अपॉन पाई इज द कांस्टेंट, सो 3c अपॉन पाई से के। ओके, तो 3c अपॉन पाई को हम एक अनदर कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारी पर्टिकुलर रेडियस और हाइट के रेस्पेक्ट में वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू के। एंड नाउ हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन मीन्स व्हाट, तो हाइट ऑफ कोन हमारी क्या बन जाएगी एच इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर। सेव दिस कंडीशन, यानी एक रिलेशन क्या बन रहा है कि हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट टोटल अपॉन रेडियस स्क्वायर। ओके, ये कंडीशन बनेगी हमारी और हमें प्रूव क्या करना है, h इज इक्वल टू √2r, सो h √2 एंड r, तो यहाँ पर √2 का जो कॉम्बिनेशन बना रहा है वो क्या बना रहा है k बना रहा है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो अननोन वैल्यू k हो रही है ये हमको अननोन वैल्यू k फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाए, वॉल्यूम ऑफ कोन हमने निकाल लिया एंड नाउ क्वेश्चंस में हमारे पास गिवन है कर्व सरफेस एरिया इज मैक्सिमम, कर्व सरफेस एरिया इज मैक्सिमम, तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ओके, और हम लोग को k की वैल्यू क्या करनी है, k के टर्म्स में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो लेट कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन मींस पाई आर एल, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का सैंपल हम लोग s से रिप्रेजेंट करते हैं, s इज इक्वल टू पाई आर एल मींस स्लैंट हाइट, l मींस स्लैंट हाइट। ओके, सो स्लैंट हाइट इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट। ओके, सो हम स्लैंट हाइट को हाइट और रेडियस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हियर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड नाउ हमको मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है s, तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बट यहाँ डिफरेंट वेरिएबल्स हैं h एंड r, सो हियर h इज इक्वल टू k अपॉन r स्क्वायर, सो वैल्यू ऑफ h पुट इन दिस कंडीशंस, तो इससे क्या होगा कि हमारा हाइट कन्वर्ट होगा रेडियस के फॉर्म में, फिर हमारे पास एक रिलेशंस बनेगा k रिलेशन टू r, तो k रिलेशन टू r हमको ये आंसर दिलाएगा। ओके, सो अगेन s इज इक्वल टू पाई r इन अंडर रूट वैल्यू ऑफ h इज k अपॉन r स्क्वायर, सो h स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ओके, सो हियर s is equal to pi r in under root
दिस इज द फ्रैक्शन फॉर्म, तो टेकिंग द एलसीएम r टू द पावर 4, r टू द पावर 4 एलसीएम लेंगे तो कंडीशन बनेगी हमारे पास k स्क्वायर की प्लस r टू द पावर 4 r स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा r टू द पावर 6। ओके, अंडर रूट के अंदर ये r टू द पावर 4 बाहर कन्वर्ट हो जाएगा पाई r अपॉन r स्क्वायर, बट इन अंडर रूट ओनली k स्क्वायर प्लस r टू द पावर 6, r से एक r कैंसिल, and now we can write s is equal to only pi because pi is constant, but in bracket in the numerator k square plus r to the power 6 total upon ये जो r हम लोगों ने बाहर लिया था, अब रिमेनिंग r को हम लोग इसको अंदर ब्रैकेट में कर देते हैं। तो इस तरीके से कंडीशन क्या बन रही है कि अब हम लोग अगर r के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा कोशेंट रूल अप्लाई करेगा और पाई कांस्टेंट हो जाएगा एंड s ds अपॉन dr। सो एंड नाउ differentiate with respect to r. Differentiate with respect to r means both side ds upon dr is equal to pi is constant, so in bracket dy dr of under root k square plus r to the power 6 and total upon only r. Okay, so quotient rule के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया जाए डायरेक्टली न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, सो पाई इन द ब्रैकेट डिनोमिनेटर स्टॉप एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर की मीनिंग हो जाएगा डी बाई डी आर अंडर रूट के स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 6 माइनस and numerator stop k square plus r to the power 6 and differentiation of denominator means r and total upon denominator square means r square। ओके, तो हम लोग इसे इसको सेटअप कर दिया, बट अब हम लोग इसको ओरल फॉर्म में ही करने की कोशिश करेंगे। सो पाई अगेन कांस्टेंट, r अंडर रूट के स्क्वायर आर टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इसको सपोज करेंगे t, तो बनेगी कंडीशन t की पावर हाफ और t की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन 1/2 t की पावर -1/2, t मींस व्हाट k स्क्वायर प्लस r टू द पावर 6 होल टू द पावर -1/2, और जिसको हम लोग t लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, k स्क्वायर कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन 0, r टू द पावर 6 का डिफरेंशिएशन ओनली 6 r टू द पावर 5 r to the power 5 and minus k square plus r to the power 6 under root as noted down and r का differentiation only 1 and after that again r square। okay, so his pi and total, अब इसकी वैल्यूज को कैसे लिखते हैं, 6 r to the power 5 into r to the power 5 into r means r to the power 6, r to the power 6 and upon this is 2 and k square plus r to the power 6 की पावर -1/2 है, इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका k square plus r to the power 6 अगेन अंडर रूट लगा दीजिए and this portion minus only k square plus r to the power 6 under root and total upon r square। Here 2 1 the 2 2 3 is 6 again, and now from the numerator taking the LCM under root k square plus r to the power 6, तो जैसे हम इसको LCM के फॉर्म में करेंगे तो r स्क्वायर के साथ ये चीज मल्टीपल में आ जाएगी इन ब्रैकेट k स्क्वायर प्लस r टू द पावर 6, तो LCM पार्ट हमारा क्या है, ओनली दिस नॉट r स्क्वायर। ओके, सो जब एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, 3r टू द पावर 6 ओनली माइनस, इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो इतना ही आएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा और क्या आ जाएगा, माइनस k
square plus minus minus r to the power 6. Okay, 3r to the power 6 minus r to the power 6 means 5r to the power 6. So pi in bracket 5r to the power 6, sorry हम लोग वन 6 चल रहा है, 3r to the power 6 minus r to the power 6 means 2r to the power 6 minus k square total upon only r square and this k square plus r to the power 6 close the bracket. And now ये हम लोग का एक तरह से डिफरेंशिएशन पार्ट यहाँ पर स्टॉप होता है. And now condition is given in this question, curved surface area of the cone is maximum. So for maxima and minimum, तो maxima and minimum के लिए हम क्या करते हैं, ds upon dr is equal to 0. So 0 is equal to pi in under root 2r to the power 6 minus k square total upon r square under root k square plus r to the power 6 close the bracket. तो जब भी कंडीशन 0 होगी तो पाई ऑटोमेटिक 0 होगा, बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर पार्ट टोटल 0 होगा, सिर्फ कंडीशन क्या बचेगी आपके पास, 2r to the power 6 is equal to k square. Okay, 2r to the power 6 minus k square is equal to 0, then 2r to the power 6 is equal to k square. Right now then k is equal to under root 2r to the power 6, so we can write under root 2 and r to the power 6 under root के अंदर है तो बाहर क्या आ जाएगा, r क्यूब आएगा. तो जो मेन रिलेशन बना वो क्या बना, k is equal to root 2 r to the power 3. This is the relation between constant and radius. And now from equation number 1 the relation between the height, radius and constant. अब यहाँ पर हमारी k की वैल्यू क्या करेगी, इसको वेरीफाई कर देगी. So k is equal to this, putting in 1. So here h is equal to, k is equal to what, root 2 r cube total upon r square. r square से ये r cube कैंसिल हो गया, so only h is equal to root 2 into r. Okay, so h is equal to altitude of the cone is equal to root 2 and base of the radius to prove. ये हमें प्रूफ करना था, बट इस प्रूफ में हम लोग को कंडीशन देनी थी. कंडीशन क्या देनी थी, एक कंडीशन सिंपली ये बन रही थी कि हमारे पास वॉल्यूम निकला हुआ है. वॉल्यूम क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h. तो यह हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डबल डिफरेंशिएशन करें तो हम लोग अपनी वैल्यू को जस्टिफाई कर सकते हैं कि मिनिमा होगी कि मैक्सिमा होगी. बट यहाँ पर होल टर्म जितने भी आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, होल टर्म जितने भी आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं. तो दैट मीन्स वॉल्यूम dv अपॉन dr, dv अपॉन dr मैंने ऑलरेडी इसमें यहाँ पर मेंशन किया था, dv अपॉन dr इज चेंजिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो फंक्शन हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है. जब फंक्शन हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है therefore function is minimum. तो हमको कंडीशन यही दिखाना था कि h इज इक्वल टू रूट 2 इंटू आर जो होगा वो हमारी मिनिमम वैल्यू शो करेगा. ओके, तो दिस इज द proving based question of question number 24. Okay children, so note down the topic. I am going to pause the video and in the next video question number 25. Okay, I will solve.